हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS और स्टडी पॉइंट में आपको बहुत बहुत से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला जो सवाल है वो देखते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने लगाया है भाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अमेरिका ने। किसने लगाया है? तो अमेरिका ने लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका जो दूसरा सवाल है वो हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है? पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है भाई? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन बी, काठमांडू में। कहाँ पे किया गया है? काठमांडू में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। देखिए, सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को स्पेस मुक्त घोषित किया है। मुक्त घोषित किया है। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, क्या किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका जो अगला सवाल है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? बताइए, किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 5 कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो बताइए, किस शहर में किया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो कितना तारीख को मनाया गया? तो ये है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी को। कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका जो अगला सवाल है वो है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने स्पेस के सौर PV परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। बताइए, इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। भारत हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने श्रीलंका के सौर PV परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। ठीक है ना? इसका श्रीलंका के यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका जो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8 निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी? तो किसको? तो 1 फरवरी को। कब? तो 1 फरवरी को। ठीक है ना? कब? तो 1 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को सामुदायिक का वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को किया है? तो वर्ष 2025 को। कब किया है? वर्ष 2025 को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और जो आपका अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में किसके द्वारा
उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है भाई? तो ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है वो है 11 कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को। कब? 29 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है, हाल ही में कहाँ बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? बोई मेला भारत का सबसे पुराना मेला आयोजित हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है आयोजित। कहाँ हुआ है आयोजित? तो कोलकाता में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए कि हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपका सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में स्पेस ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। कौन सा राज्य बना है? बताइए। तो कौन सा राज्य बना है? तो बिहार बना है। कौन सा बना है? तो बिहार बना है। तो हाल ही में बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? तो बिहार बना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है? किस राज्य की झांकी को? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है वो देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम क्या था? तो क्या था? तो उसका नाम था आपका ऑपरेशन सफेद सागर। क्या था? ऑपरेशन सफेद सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है वो है 17 कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी, पवन निक्षेपण। पवन निक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है वो है कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 मई को। कब? तो 9 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो किस सम्राट से संबंधित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आपका जो अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 20 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है? मौलिक कर्तव्य शामिल है तो किस अनुच्छेद में है भाई? तो ये है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 21 कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? डीप सी रडार विकसित किया है
तो कौन सा देश है, कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन। क्या हो जाएगा? चीन देश। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है वो है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है वो देखिए कि भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और किस देश ने? तो किस देश ने किया है? तो इंडोनेशिया ने। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 24 कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? कितनी शुरू की है? तो इसका जो सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है देखिए कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय था, क्या था? 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था विश्व आर्थिक मंच की? तो क्या था भाई? तो इनका विषय था कि बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है देखिए कि हाल ही में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया? किस तारीख को मनाया गया? तो ये आपको 25 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 27, वो है कि हाल ही में कौन सा राज्य भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है? भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रिपुरा। ऑप्शन बी त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? क्या? किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए तेलंगाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला सवाल है देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? इस हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आपका जो अगला जो सवाल है वो हो जाएगा सवाल नंबर 30 कि हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति जताई है? फिर से शुरू करने की सहमति जताई है। तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।